अनफक योरसेल्फ, सोच जो आपके दिमाग को सरा दे, बाय गैरी जॉन बिशप। क्या आपको ये पता है कि हर दिन लगभग हमारे दिमाग में 50,000 आइडियाज़ आते हैं। जो हमने कल सोचा था वही आज सोच रहे हैं। ऐसे आइडियाज़ जिसका हमारी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हीं को सोच सोच कर हम अपनी ज़िंदगी को बेकार बनाते जा रहे हैं। हर साल की शुरुआत में या हर बार हम कुछ गोल बनाते हैं और फिर अपने आप से बोलते हैं कि साल के अंत में या बाद में हम इस काम को कर लेंगे। लेकिन टाइम के साथ कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम और टेंशन आने की वजह से हम उस काम को भूल जाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको ये समझना है कि प्रॉब्लम और टेंशन का आना हमारे लाइफ का एक पार्ट है। हमारे दिमाग को काम को टालने की आदत होती है और ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे लाइफ में ही नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े लोगों की लाइफ में भी होता है। मोनालिसा का पेंटिंग को बनाने में लगभग 16 साल लगे थे और इसे लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था और इन्हें भी काम को टालने की आदत थी। जब भी इन्हें कोई पेंटिंग का प्रोजेक्ट मिलता था तो ये उस पेंटिंग को बनाने के लिए इतना टालते थे और इतना ज़्यादा टाइम लेते थे कि जो भी इन्हें पेंटिंग बनाने का प्रोजेक्ट दिया रहता था बाद में उसे भी आकर लियोनार्डो को धमकी देनी पड़ती थी ताकि उसके पेंटिंग को वो बस कंप्लीट कर दे। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे लाइफ में ही नहीं होती है। हम जब भी कोई प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे और फिर प्लान को भूल जाते हैं और उसे करना छोड़ देते हैं। दरअसल हम छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि हम शुरुआत ही गलत करते हैं। कभी भी अपने आप से ये मत बोले कि मैं कर लूँगा, बल्कि ये बोले कि मैं आज और अभी करूँगा। देखिए, गोल बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ गोल के बारे में सोचते रहना ये गलत है। गोल पर ध्यान देने की बजाय आप उस गोल के प्रोसेस पर ध्यान दें। उस गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और फिर एक एक करके उसे पूरा करें। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। ना जाने ऐसे ही हम दिन में कितनी बार अपने आप से गलत बोल बोलकर अपने आप में गलत माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं अनफक योरसेल्फ बुक से 7 ऐसे रूल्स को लेकर आया हूँ जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हो। जिसमें से सबसे पहला रूल यह है कि आई वॉन्ट इट और नॉट, मैं चाहता हूँ या नहीं। मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ लेकिन, मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ लेकिन, मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ और उसे कहना भी चाहता हूँ लेकिन। और भी ना जाने हम अपने ज़िंदगी में कितने सारे लेकिन को यहाँ वहाँ लेकर घूम रहे हैं। दरअसल आप वही काम करने के लिए खुद को इंस्पायर कर रहे हैं जिसे आप रियल में करना ही नहीं चाहते हैं। मेरे हिसाब से लेकिन शब्द का यहाँ पर दूसरा मतलब यह है कि बहाना बनाने का एक जरिया। और यहाँ पर यह लेकिन यही दर्शाता है कि हम उस काम को रियल में करना ही नहीं चाहते हैं। शायद आपको इस बात का बुरा लग सकता है, लेकिन ये सच है। आप अपने आप से बस ये पूछे कि सच में मैं इस काम को करना चाहता हूँ। अगर जवाब हाँ में आता है तो बस बाकी सारी बातें आप अपने आप से इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ही नहीं चाहते। जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे भी महेंद्र सिंह धोनी जैसा अच्छा प्लेयर बनना है, तो क्या आप भी धोनी जितना मेहनत करने को तैयार हो? क्या आप भी हर रोज़ 10-10 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हो? ये सारी बातों को समझ कर आप अपने आप में सबसे पहले ये डिसाइड करो कि क्या मैं चाहता हूँ और क्या नहीं। आप हमेशा एक बात याद रखें कि आपका हर एक सेंटेंस आपके लाइफ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले बस आप अपने आप से ये पूछ ले कि सच में मैं ये काम करना चाहता हूँ या नहीं। कई लोग कहते हैं कि भाई मुझे कोई बड़ी गाड़ी का शौक़ नहीं है, लेकिन जब भी कोई बड़ी गाड़ी जैसे ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों को देखता हूँ तो एक बार मन में ये ख्याल तो ज़रूर आता है कि काश ये मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। इसलिए ध्यान से सोचें कि क्या आप चाहते हैं और क्या नहीं, और आप जो भी चाहते हैं उसे अपने अंदर दबा कर ना रखें। इसी सेंटेंस से आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। सेकेंड रूल कहता है कि आई मेड टू विन, मैं जीतने के लिए बना हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हमेशा जीते हो, कभी हारे नहीं हो, तो आप सोच रहे हैं अरे कितनी बार तो हारा हूँ, अरे कितनी बार तो फेल हुआ हूँ, अरे कितनी बार इंटरव्यू में छटा हूँ, कितनी बार लोगों ने नहीं अपनाया। देखिए, आपने ये कहावत तो ज़रूर सुना होगा कि जो आप सोचते हैं वही बनते हैं। क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी सोच और आपका काम जब आपस में दोनों एक जैसा हो जाता है तभी आप सक्सेस को अचीव कर सकते हो। अदरवाइज सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी जीतने के लिए बनी है। आप जो सोचते हो वही बनते हो, और जिसे आप हार कह रहे हैं वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने सिर्फ एग्ज़ाम में पास होने का सोचा था, और जो आपने पास होने का सोचा था उसके मुताबिक आपने जो काम किया वो आपकी सोच से अलग था या बहुत कम था। बिज़ी रहने में और पोटेंशियली वर्क करने में बहुत अंतर होता है। आज मैंने 10 घंटे काम किया, क्या सच में आपने 10 घंटे काम किया? शायद नहीं। आप जीतने के लिए बने हो, हारने के लिए नहीं। अपने आप से हर रोज़ ये बोलना शुरू कर दो कि मैं जीतने के लिए बना हूँ, और आप जितना सोचते हो उस मुताबिक काम भी करो, और टाल मटोल की आदत अभी से ही छोड़ दो। आप बैठकर घंटों सोचने की बजाय आप उस पर काम करके सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। इसलिए अभी से ही काम करना शुरू कर दो और अपने सोच और अपने काम को एक जैसा बना दो। थर्ड रूल में ऑथर बताते हैं कि आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। घर में पत्नी से लड़ाई हुई, फिर ऑफिस में टेबल पर कॉफ़ी गिर गया, फिर हाथ से पानी गिर गया, फिर कार की चाबी ऑफिस में ही छूट गई, फिर जल्दी जल्दी में जेब से पर्स गिर गया।
एक के बाद दूसरी मुसीबत, आपकी एक प्रॉब्लम दूसरे पर असर डाल रहा है। सुकरात जो एक महान फिलोसोफर थे, उन्होंने 470 BC में बोला था कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो आपके साथ हुआ हो और वही प्रॉब्लम पहले किसी और के साथ ना हुआ हो और उसका सॉल्यूशन ना ढूंढा गया हो। आप हमेशा याद रखो कि आपके लाइफ में कोई भी मुसीबत या परेशानी जो नहीं होने वाली है वह सब पहले हो चुका है। आप किसी बात पर किसी दिन बहुत गुस्सा करते हो और कुछ दिनों बाद या महीनों बाद आप उसी बात को सोच सोच कर बहुत हंसते हो कि मैं भी कैसी छोटी सी बात पर परेशान हो गया था। अपने प्रॉब्लम को एक एक करके सॉल्व करो, एक प्रॉब्लम को बाहर दूसरे पर मत डालो। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, आपकी परेशानी भी। आज आप जिस बात पर परेशान हो कल उसी बात का कोई मायने नहीं होगा। फ्यूचर के बारे में सोचें, अभी बहुत सी चीज़ों का आना बाकी है। छोटी छोटी बातों पर परेशान होने के लिए लाइफ बहुत छोटी है। इसलिए अपने आप से बोले कि मैं समझ गया कि प्रॉब्लम और टेंशन का आना हमारे लाइफ का एक पार्ट है। आज जो प्रॉब्लम बहुत बड़ा लग रहा है कल वही प्रॉब्लम बहुत छोटा लगेगा। नेक्स्ट रूल यह है कि आई एक्सेप्ट दी अनसर्टिनिटी। मैं अनिश्चितता को मान लेता हूँ। हमें निश्चितता की लत लग गई है। जो भी हम करते हैं उसका रिजल्ट हमेशा हमारे सोच के हिसाब से ही आनी चाहिए, और अगर रिजल्ट हमारे सोच से थोड़ा भी अलग आता है तो हम दुखी होकर उस काम को करना छोड़ देते हैं। इस दुनिया में कुछ भी श्योर नहीं है, किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ हमारे दिमाग के हिसाब से ही दुनिया दिखाई देती है। अगर आपने कोई भी बिजनेस शुरू किया है तो उसमें सक्सेस मिलना ही चाहिए। एग्ज़ाम दिया है तो अच्छे रिजल्ट आना ही चाहिए। इन्वेस्टमेंट किया है तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। इंटरव्यू दिया है तो क्लियर होना ही चाहिए। लेकिन जब भी आप अपने आप से ये बोलते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी श्योर नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने सोचा था रिजल्ट हमेशा वैसा ही मिलेगा, तब जाकर आप अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने लगोगे और आप अपने ज़िंदगी में फेल्योर और सक्सेस को एक समान देखना शुरू कर दोगे। इन दोनों को एक ही समान समझकर इसका सामना करने लगोगे। अगला रूल यह है कि आई एम नॉट वॉट आई थिंक, आई एम वॉट आई डू। मैं वो नहीं जो सोचता हूँ, मैं वो हूँ जो करता हूँ। कोई भी इंसान जब भी किसी व्यक्ति से प्रभावित होता है तो वो एक न एक बार अपने मन में ये तो ज़रूर कहता है कि मुझे भी उस आदमी के जैसा बनना है। लेकिन क्या सिर्फ कह देने से वो इंसान उस आदमी के जैसा बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उस आदमी जितनी मेहनत करनी होगी, उसके जितना उसको काम करना होगा, तब जाकर वो आदमी उस आदमी की तरह बन पाएगा। इसका मतलब हुआ कि हमें हमारी सोच नहीं बल्कि हमारा काम डिफाइन करता है। वैसे ही जब भी आप अपने आप को एक फेल्योर और नकारा हुआ सोचते हो तो क्या आप वैसे ही बन जाते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों आप अपने आप को एक फेल्योर और नकारा सोच कर एक असल नकारा मान लेते हो? देखो, आप हमेशा एक बात याद रखना कि आप फेल्योर नहीं हो, आप नकारा हुआ नहीं हो, आप बदसूरत नहीं हो। अपनी ज़िंदगी में पड़े पड़े किसी ऐसे जादूगर या मोटिवेशनल स्पीकर का इंतज़ार मत करो जो आपको मोटिवेट करे, तब जाकर आप कोई काम करोगे। अभी उठो और अभी से ही काम करना शुरू कर दो। क्योंकि मैंने बहुत से सक्सेसफुल लोगों के बारे में जाना है और उन हर सक्सेसफुल आदमी का यही कहना है कि आप जितनी जल्दी आप अपना पहला स्टेप लोगे, आप जितनी जल्दी अपने काम का शुरुआत करोगे, आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। क्योंकि वॉरेन बफेट कहते हैं कि आई वॉज मेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एट एज 11, आई वॉज वेस्टिंग माई लाइफ अप अंटिल देन। कि मैंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में किया था, तब तक मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा था। और एक बात आप हमेशा याद रखो कि जो जितना सक्सेसफुल हुए हैं वो उतना ही ज़्यादा बार फेल भी हुए हैं। तो हम खुद पर काम करने से बदलाव लाते हैं, ना कि बस सोचने से। आप सिर्फ सोचने मात्र से ही ना तो सक्सेसफुल होंगे और ना ही फेल्योर। रूल नंबर 6, आई एम टफ। मैं कठोर हूँ। राइट ब्रदर्स से पहले किसी ने भी हवाई जहाज़ नहीं बनाया था। ऑस्ट्रेलिया में अर्नोल्ड से पहले ऐसा कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं था जिसने ओलंपिया जीता हो। थॉमस अल्वा एडिसन से पहले किसी ने भी बल्ब नहीं बनाया था। हर काम सबसे पहले और पहली बार ही होता है। आप भी शायद कोई ऐसा काम करने की सोच रहे होंगे जिसको ना तो आपके परिवार, मोहल्ले, शहर, देश, दुनिया में किसी ने भी ना किया हो। तो क्या आप उस काम को नहीं करेंगे? देखिए, विजनरी थिंकिंग और हार्डवर्क के बिना इस दुनिया में किसी ने भी कोई महान काम नहीं किया है। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हो तो लगातार हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। अपने निगेटिव सोच से कह दो कि मैं वो हूँ जो करता हूँ, ना कि वो जो सिर्फ सोचता है। आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ही काम करो, अपने गोल की तरफ चलते रहो और अपने आप से कहना शुरू कर दो कि मैं कठोर हूँ। मुझे अब किसी बातों का बुरा नहीं लगता, ना लोगों की बातों का और ना ही रिजेक्शन का, क्योंकि अब मैं अनिश्चितता का गुलाम नहीं। मैं क्या चाहता हूँ मुझे पता है। मैं समझ गया, मैं जीतने के लिए बना हूँ। लास्ट रूल नंबर 7 यह है कि वॉट आई डोंट एक्सपेक्ट,
बट आई ओन थिंग्स। मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता, लेकिन मैं चीज़ों को अपनाता हूँ। दुख का सबसे बड़ा कारण हम दूसरों से उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं। देखिए, किसी से आशा रखना या किसी पर भरोसा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब हमारी खुशी किसी के उम्मीद पर चल रही होती है तब दिक्कत आती है। बिना खुश और शांत रहे हम कभी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए अपनी खुशी अपने पास रखो। ज़िंदगी के हर लेवल के प्रॉब्लम को अपना लो। ऐसा करने से आप कभी भी किसी पर दोष नहीं डालोगे, अपना ही दूसरों को दोष दो और ना ही अपने आप को। आज जो आपकी हालात है, कल वही आपकी ताकत होगी। इसलिए आप हर चीज़ों को अपनाकर ज़िंदगी को जीना शुरू कर दो। तो इस वीडियो में हमने अनफक योरसेल्फ बुक से 7 रूल्स को जाना है, जिसमें से सबसे पहला रूल यह है कि आई वॉन्ट इट और नॉट। मैं चाहता हूँ या नहीं। सबसे पहले आप अपने आप में ये क्लियर करो कि क्या आप चाहते हो और क्या नहीं। सेकेंड रूल कहता है कि आई एम मेड टू विन। मैं जीतने के लिए बना हूँ। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। आपकी सोच और आपका काम आपस में दोनों जब एक जैसा हो जाता है तभी आप सक्सेस को अचीव कर सकते हो। तो आज से ही आप अपने आप से बोलना शुरू कर दो कि मैं जीतने के लिए बना हूँ, और उस मुताबिक आप काम भी करो। थर्ड रूल में ऑथर बताते हैं कि आई अंडरस्टूड। मैं समझ गया। प्रॉब्लम और टेंशन का आना हमारे लाइफ का एक पार्ट है। इसलिए अपने आप से बोलना शुरू कर दे कि मैं जीतने के लिए बना हूँ। मैं समझ गया कि आज जो प्रॉब्लम बहुत बड़ा लग रहा है, कल वही प्रॉब्लम बहुत छोटा लगेगा। नेक्स्ट रूल नंबर 4 यह है कि आई एक्सेप्ट द अनसर्टिनिटी। मैं अनिश्चितता को मान लेता हूँ। इस दुनिया में कुछ भी श्योर नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपने सोचा था रिजल्ट हमेशा वैसा ही मिलेगा। जब आप ये समझ जाओगे तब जाकर आप अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने लगोगे, और आप अपनी ज़िंदगी में फेल्योर और सक्सेस को एक समान देखना शुरू कर दोगे। इन दोनों को एक ही समान समझकर इसका सामना करने लगोगे। अगला रूल यह है कि आई एम नॉट वॉट आई थिंक, आई एम वॉट आई डू। मैं वो हूँ जो सोचता हूँ, मैं वो नहीं जो करता हूँ। इस दुनिया में आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपके सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उस पर काम करने से सक्सेस मिलता है। रूल नंबर 6 आई एम टफ। मैं कठोर हूँ। आप जो भी करना चाहते हो उस पर लगातार मेहनत करते रहो और अपने आप से कहना शुरू कर दो कि मैं कठोर हूँ। मुझे अब किसी बातों का बुरा नहीं लगता, ना लोगों की बातों का और ना ही रिजेक्शन का, क्योंकि अब मैं अनिश्चितता का गुलाम नहीं। मैं क्या चाहता हूँ मुझे पता है। मैं समझ गया। मैं जीतने के लिए बना हूँ। लास्ट रूल नंबर 7 यह है कि व्हाट आई डोंट एक्सपेक्ट बट आई ओन थिंग्स। मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता, लेकिन मैं चीज़ों को अपनाता हूँ। देखो, आप किसी से उम्मीद मत रखो और ज़िंदगी के हर लेवल के प्रॉब्लम को अपना लो। ज़िंदगी को जीना शुरू कर दो, क्योंकि आज जो आपकी हालात है, कल वही आपकी ताकत होगी।